पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब मोहब्बत से इस्तकबाल। नारे तकबीर, थोड़ी सी और आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। फलक से नूर की बारिश इसी खातिर ज़मीं पर है कि जिसके नूर से आलम बना है वो यहीं पर है। सरे महशर यही आवाज अरसों गूंजती होगी, गुनहगारों की बख्शिश रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व यक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सदर इजलास, डाइस पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा होने वाले बिरादरान इस्लाम, हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें और बच्चियाँ, दरूद पाक पढ़ लीजिए और बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तमाम तारीफ, सारी खूबियाँ, सारी हम्द, सारी तस्बीह व तहलील उस रब्बुल आलमीन के लिए जिसने हमें रहमतुल लिल आलमीन दिया। दरूद व सलाम मुक़द्दस मुस्तफ़ा व मुजतबा अलैहि तहियतो व सना पर, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत नफीस तकरीर मौलाना आरिफ इकबाल साहब करके गए हैं। दिलों को छू लेने वाली, कल्ब व नज़र में उतर जाने वाली और तलब हिदायत की भीख देने वाली तकरीर थी। हमारी कौम का रिश्ता कुरान करीम से कमज़ोर हो गया है, जिसके नतीजे में सारी बदआमालियाँ हमारे माशरे का हिस्सा बन गई। जब कौम ने कुरान सही तरीके से पढ़ा था और उसके माना और मफ़हूम को सही तरह से समझा था और फिर समझने के बाद लपक कर उस पर अमल किया था, तो कहने वाले ने उन्हीं लोगों के लिए कहा था, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। माशाअल्लाह। ये वही लोग थे जो अपने मालिक से कह रहे थे
तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर बातिल का था जो उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदी के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। उनका अकीदा था हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो। वो रसूल पाक के बारे में ये अकीदा रखते थे, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये ज़मीन चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इसलिए आपके लिए ये पैगाम है, किसी एक जाई से अब अहद गुलामी कर लो, किसी एक जाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। हजरात, मौलाना ने एक बड़ी तफसीली आयत पढ़कर उसके इग़राज़ व मक़ासिद को आपको समझाया है। जिस तरह मदरसे में तलबा जमा होते हैं और उनके असातिज़ा उन्हें पढ़ाते हैं, तो मकसद तालिब इल्मों का मदरसे में आने का ये होता है कि हम अपने उस्ताद से तालीम हासिल करें, इस्लामी तरबियत हासिल करें, इस्लामी अकीदा, अमल और इखलाक हासिल करें। अवामुन नास का ये मदरसा है जिसको हम जलसा कहते हैं। बेशक। और आज आप अपने जलसे में पढ़ने के लिए आए। वाह। और उलमाए किराम आज आपको पढ़ाने के लिए आए। पढ़ना और पढ़ाना क्या है? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआना व अल्लमहु। तुम लोगों में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान को सीखे और दूसरों को सिखलाए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, जो कुरान का इल्म सीखे और कुरान का इल्म दूसरों को सिखलाए। आज उसी हदीस पाक की रोशनी में हमने भी कुछ आयतें पढ़ी हैं। कुरान करीम का आगाज होता है सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत आती है उसका नाम है सूरह बकरा। सूरह बकरा की पहली आयत है अलिफ लाम मीम। हमने समझा कोई बड़े मौलवी साहब इसका मतलब समझा देंगे, तो बड़े बड़े उलमा तो वो हैं जिन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, मगर जब हमने उनका तर्जुमा देखा तो उन्होंने भी हमें अलिफ लाम मीम नहीं समझाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम इस चक्कर में पड़ गए कि इन्हें तो समझाना चाहिए था, तो हाथ जोड़ के कुरान की बारगाह में वो खड़े हुए और हमसे बोले ये वो हुरूफ मुक़त्तयात हैं जिन्हें हम खुद भी नहीं समझते, तो तुम्हें क्या समझा दें। क्या बात।
तो ये अलिफ लाम मीम का तर्जुमा हर मुतरज्जिम ने उसके नीचे अलिफ लाम मीम ही किया है। अब इसको कहते हैं हुरूफे मुक़त्तियात। इसी तरह कुरान करीम में और भी हुरूफे मुक़त्तियात, अलिफ लाम रा, उसके नीचे तर्जुमा और जुमा कुछ नहीं है, बस अलिफ लाम रा, ऐन सीन काफ ताहा यासीन तासीम मीम काफ हा या ऐन सा। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों में शुरू के आगाज में आप इस तरह के हुरूफ पाएंगे जिन्हें इस्लामी इस्तिलाह में हुरूफे मुक़त्तियात कहा जाता है। बेशक बेशक। तो लाने वाले कौन थे, पाने वाले कौन थे और भेजने वाला कौन था? ये अलिफ लाम मीम भेजने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, पाने वाले सरकार सैयदना रहमतुल लिल आलमीन, लाने वाले जिब्रील अमीन। माशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि बहुत सादे जुमलों में आपके साथ अपनी बात को पहुंचाएं। बड़ा धीरज रखिएगा और कुरान को समझने की कोशिश कीजिएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आलमून तालमून फेकम फाकी नाराबाजी, ये जलसे की तबाही की दलील है, जलसे की कामयाबी की दलील नहीं। तो अच्छी तरह से कुरान करीम की एक आयत उन्होंने सुनाई है, चंद आयतें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अलिफ लाम मीम, भेजने वाले ने भेजा, लाने वाला लाया, पाने वाले ने पाया। आसान जुबान बोल रहा हूं ना। ताबिश खंजरे एहसास की आगोश में जितनी भी तमन्नाएं हैं, आज तो वो मुझे मजरूह नजर आती हैं और साज़े हस्ती से हर उठती हुई आवाज़ नशात बारे नाकामी पैहम से दबती चली जाती है। कुछ समझा आपने? हम ये जुबान यूपी में छोड़ के आए, बहुत सादी जुबान में आपसे हम बात करेंगे ताकि आप एक एक जुमले को अच्छी तरह समझकर सही मानों में इस जलसे का सवाब लेकर अपने घरों को जाएं। क्या कहने? अलिफ लाम मीम कोड वर्ड है। हम इसे कैसे समझाएं आपको? अब तो खत लिखने का जमाना भी नहीं रह गया। हमारी एज के जो लोग हैं, परदेश में रहते थे तो घर वालों को खत लिखा करते थे। माँ को खत लिखा तो कुछ और तरीका था, बाप को लिखा तो कुछ और मजमून था, बहन को लिखा तो कुछ और मजमून था, बीवी को लिखा तो कुछ और मजमून था। सही। तो खुतूत जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो खत के जरिए मोहब्बत का उसने इजहार कर दिया। अब मोहब्बत धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता उम्र दवाम की तरफ बढ़ना शुरू हुई। मोहब्बत धीरे धीरे जवानी की तरफ जाने लगी। तो आज दुनिया का आदमी जब अपने महबूब को खत लिखता है तो महबूबों को जो खतूत लिखे जाते हैं, ये जो ऑल इंडिया मुशायरा होता है, इसमें शायरों की तूल कलामी आप सुनते हैं। कोई कहता है तुम्हारी आंखें नरगिसी हैं, कोई लिखता है तुम्हारे लब लाले बदख्शां हैं, कोई लिखता है तुम्हारा वजूद सर्व लाला है। गरज ये कि अपने महबूब के लिए मुख्तलिफ इस्तियारात की ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मोहब्बत अपने पीक पे पहुंच जाती है तो लिखने वाला वही है, पाने वाला वही है, ले जाने वाला वही है।
मगर लिखने वाले ने जो लिखा वो कोड वर्ड में लिखता है अपने महबूब को कि अब कोई शरीक नहीं होगा इसमें। तो पहले खतूत आते रहे, महबूब के पास पहला खत आया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, मेरे महबूब आप मेरा नाम साथ में लेकर पढ़िए। फिर खतूत आते रहे और लाने वाले हजरत जिब्रील ओपन खत थे, लाते रहे। एक मरतबा खत आया, अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब मैंने आपका सीना खोल दिया, यानी आपके सीने में सारी कायनात को समा जाने की गुंजाइश रखी है, इतना खूबसूरत सीना है आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर खत आया, व रफाना लका जिक्रक, मेरे हबीब मैंने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद तर कर दिया, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहीं वहीं आपका भी जिक्र होगा। जमाना देखेगा, अजान हो रही होगी तो अगर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह होगा तो फौरन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। ज़माना देखेगा कि नमाज में अगर अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबात होगा तो माअन अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भी होगा। ज़माना देखेगा कि जब दुनिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह पढ़ेगी तो उसी वक्त वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू पढ़ेगी। मेरे हबीब तू मुझे इतना महबूब है कि मैं तो उस जिक्र को जिक्र इलाही ही मानने के लिए तैयार ना हूँ जहाँ मेरा जिक्र तो किया जाए, तेरा जिक्र न किया जाए। तेरे जिक्र के बगैर मेरा जिक्र अधूरा है। जो दावा करता है कि मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ और रसूलुल्लाह का जिक्र किए बगैर दावा करता है, अल्लाह कहता है मैं इसके दावे को मुस्तरद कर देता हूँ। क्या बात। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, बे उनके वास्ते से खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। अब ये खतूत आते रहे। एक मरतबा हुजूर की चची थी, नाम था उम्मे जमील, चचा का नाम था अबू लहब। रास्ते में हुजूर के कांटे बिछाया करती थी, सुना होगा उलमा से आपने। वही इलाही खत आना कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। तो जब मुहिब की तरफ से महबूब को जो बार बार खत आ रहा था, एक बैक अगर बंद हो जाए तो महबूब के सीने पे क्या गुजरेगी। रसूल पाक का सीना बोझल हो रहा था कि मेरे चाहने वाले क्या तूने चाहत में कमी कर दी। और इधर वो चची ऐसे जुमले इस्तेमाल कर रही थी, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि ए मोहम्मद क्या हुआ, तुम्हारे शैतान ने तुमको छोड़ दिया। अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशा। ऐसी काफिर औरत थी कि जब वही इलाही थोड़े दिन के लिए बंद हुई तो रसूलुल्लाह को ऐसे खबीस जुमले के साथ उसने ताना दिया। अल्लाह के रसूल का दिल मलूल हुआ, जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ, खत आया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला। ऐ मेरे महबूब, तेरे चेहरे अनवर की कसम, तेरी जुल्फ़े मुअत्तर की कसम, ऐसा चेहरा जिससे चाँदो सूरज रोशनी की भीख मांगे, और ऐसी काली लटें जुल्फों की जिनसे बदलियां खैरात मांगे। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतूत आते रहे, हजरत जिब्रील भी मजे लेते रहे। कभी महबूब के चेहरे की बात, कभी महबूब की जुल्फों की बात। का एक खत आया, लिखा हुआ था वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी तरफ से कुछ बोलता ही नहीं, उसके लबों पे जो अल्फाज मचलते हैं उन्हें मैं वही इलाही की सनद दे दिया। मेरे महबूब तेरी आंखें मा ज़ागल बसरा वमा तग़ा,
मेरे महबूब तेरी रहमत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे महबूब तेरा चाँद का मुखड़ा ताहा और यासीन, मेरे महबूब तेरा इखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे महबूब तेरा सीना अलम नशरह लका सदरक, मेरे महबूब तेरा जिक्र व रफ़ाना लका जिक्रक। अब ये खुतूत ओपन खुतूत आ रहे थे, जिब्रील अमीन पहले पढ़ के खुद वजद फरमा रहे थे, उसके बाद रसूल पाक के पास वो खत पहुंचा रहे थे। मगर जब पीक पे पहुंची मोहब्बत, जहां सिर्फ राजो नियाज की बात थी, जहां किसी तीसरे को शरीक होने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तो जनाब जिब्रील एक खत लेकर के आए। उसमें लिखा हुआ था अलिफ लाम मीम। वाह वाह वाह। हजरत जिब्रील तो परेशान हो गए कि अब तक तो हर खत पढ़ा और मजे लिए, अब ये अलिफ लाम मीम क्या? तो पूछा सरकार ये क्या है? कहा जिब्रील ये राजो नियाज, महबूब और मोहिब के बीच का एक पर्दा है। तुम्हारा जो काम है तुमने कर दिया, काम था तुम्हारा लाना, जानना वो मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। तो यहां से सूरह बकरा शुरू होती है, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। वो बुलंद रुतबा किताब है ये कुरान करीम, जिसमें शक की जगह नहीं। बेशक इसका मतलब ये हुआ कि जिसे कुरान पढ़ना है, पहले तो वो दिल से हर तरह का शक निकाल दे, इसलिए कि जो कलाम पढ़ने जा रहा है ये कलाम उसकी अक्ल को भी अपील कर रहा है, उसके इल्म को भी अपील कर रहा है, उसकी फिक्र को भी अपील कर रहा है। फिक्र महदूद है, कलाम ला महदूद है। जहां तक समझ में आया वहां भी आमन्ना सद्दकना, जहां नहीं समझ में आया वहां भी आमन्ना सद्दकना। इसका कमाल है। इसलिए ऐ पढ़ने वालों कुरान को पढ़ना तो पहले शक को 3 तलाक दे देना, उसके बाद कुरान खोलना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुदल्लिल मुत्तकीन। मौलाना ने जो कुरान की आयत पढ़ी थी, लास्ट में मुत्तकून पे वो आयत खत्म हुई थी। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है। क्या है? हिदायत है। मगर किसके लिए? मुत्तकीन। इससे हिदायत वही लोग पाएंगे जो पहले परहेजगारी को एक्सेप्ट कर ले। अगर परहेजगार नहीं बने तो कुरान में उनके लिए कोई हिदायत नहीं। इसलिए कि जब तलबे हिदायत आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो कुरान हिदायत के रास्ते खोल देता है, और हिदायत का दरवाज़ा जब खुद आप अपने ऊपर बंद कर देते हैं और जलालत का दरवाज़ा आप अपने ऊपर खोल देते हैं, तो जलालत की बहुत कुशादा राहें खुदा खोल देता है कि जा मर जहाँ तुझे मरना है, और इस जलालत की राह पे तू मरता जाएगा, चलता जाएगा, हम तेरा हाथ नहीं पकड़ने वाले। हिदायत की राह पे चलने वाले का हाथ पकड़ लिया जाता है। तो कुरान हिदायत किन लोगों के लिए? जो मुत्तकी हों, तकवा अख्तियार करें। अब तकवा की डिफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है, मैं आसान बात आपको बताऊं। मुत्तकी किसे कहते हैं? 2 लफ्ज में इसको समझिए। मुसलमान को अल्लाह वहां देखे जहां उसे देखना पसंद है। मुसलमान को अल्लाह वहां न देखे जहां अल्लाह को देखना सख्त नापसंद है। तो जो मुसलमान वो काम करे जो अल्लाह को पसंद है, वो बात करे जो अल्लाह को पसंद है, वो इबादत करे जो अल्लाह को पसंद है, वो सब्र करे जो अल्लाह को पसंद है, वो दौलत कमाए जो अल्लाह को पसंद है, वो रिज़्क़ हलाल पैदा करे जो अल्लाह को पसंद है, और उन तमाम हराम से बच जाए जो अल्लाह को नापसंद है, ऐसा आदमी कुरान की जुबान में मुत्तकी कहलाता है। वाह 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 वाह। और हिदायत उसी के लिए, माशाअल्लाह। हुदल्लिल मुत्तकीन। अब मुत्तकी की और सिफत क्या है, उसके अंदर और क्या क्या होना चाहिए? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब।
वो लोग जो ईमान लाए मुत्तकी हैं, वो ईमान रखते हैं गैब पर। खूब संजीदगी से सुनिएगा बात, आज सिर्फ कुरान की बात होगी। ईमान लाए गैब पर। अब गैब क्या है? बगैर गैब पे ईमान लाए कोई इंसान मुसलमान और मोमिन हो ही नहीं सकता। इतनी अहम चीज का नाम है गैब। तो गैब क्या है? किसी चीज को जानने, देखने, सूंघने, चखने के लिए जो चीजें अल्लाह ने आपको दी, खूब गौर से सुनिएगा, ये बातें बार बार नहीं मिलने वाली। हाथ से आप छूते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये ठंडा है या गर्म जी। जुबान से आप चखते हैं, आपको पता चल जाता है कड़वा है या मीठा है। कान से आप सुनते हैं, आपको पता चल जाता है कि अच्छी बात सुनी या बुरी बात। नाक से आप सूंघते हैं, पता चल जाता है कि खुशबू सूंघा या बदबू सूंघा। कुरान की कितनी ही आयतों को समझ के जाओगे तुम्हारा भला हो जाएगा। तो जो चीज हाथ से छू के जिसका पता न चले वो है गैब। आंख जिसे देख ना सके और वो हकीकत है, उसका नाम है गैब। अब गैब क्या है? अल्लाह क्या है? गैब है। अल्लाह को ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं। फरिश्ते क्या हैं? गैब हैं। ये जो हवासे खमसा हैं, ये 5 हवास हैं जिनके जरिए चीजों का पता चलता है, जिनके जरिए अशिया का इल्म होता है। हाथ के जरिए इल्म हो गया, नाक के जरिए इल्म हो गया, जुबान के जरिए इल्म हो गया, कान के जरिए इल्म हो गया। मगर फरिश्तों को किस जरिए से आप पहचान लोगे? फरिश्ते को छू नहीं सकते, फरिश्ते को चख नहीं सकते, फरिश्ते को सूंघ नहीं सकते। मगर युमिनून बिल गैब, ईमान लाते हैं वो गैब पर। क्या मतलब? हम छू सके नहीं छू सके, देख सके न देख सके, मगर हमारा ईमान है कि अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया है। फरिश्ते मुदब्बिरातुल अम्र हैं, दुनिया में अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी के लिए फैले हुए हैं। जन्नत क्या है? गैब है। देखा आपने, सूंघा आपने, वहां का फल चखा आपने, क्या है? गैब। जहन्नम का अजाब देखा आपने, जहन्नम के सांप देखे आपने, जहन्नम के अजदहे देखे आपने, मगर जहन्नम है और इसी को मानना गैब है। तो ये गैब पर ईमान कौन लाता है? मोमिन। अच्छा, हमारे लिए तो ये सब गैब है। रसूल पाक ने तो जन्नत देखा, रसूल पाक ने तो शबे मेराज जहन्नम का भी मुशाहिदा किया, रसूल पाक के पास तो फरिश्ते आते जाते रहे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए गैब हैं, अल्लाह के रसूल के लिए ये गैब नहीं है। अल्लाह के रसूल के लिए ये मुशाहिदा है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब वो शहादत दिया है रसूल ने कि फरिश्ते हैं, तब हमने माना। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हजरत, अब ये गैब की हल्की सी तशरीह मैंने कर दी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। आगे आयत आती है व युकीमून सलाह, और कायम करते हैं नमाज। बैठो बैठो बैठो, नफ्स को मार के बैठो यहां और समझो कि अल्लाह का कलाम तुमसे क्या कह रहा है। वह यकीमुन सलाह, और मोमिन की पहचान यह है कि वो नमाज कायम करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? नमाज पढ़ते हैं जी, और अल्लाह ने कहीं भी पढ़ने का हुक्म ही नहीं दिया। कमाल ये अल्लाह। सुनो काम की बात, हम लोग नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म ही नहीं दिया। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? व युकीमून सलाह, नमाज कायम करो। तो नमाज पढ़ने में और नमाज कायम करने में फर्क क्या है?
आजकल मुसलमान नमाज की बात सुनता है तो उसको शैतान इतनी बुरी तरह से उकसाता है कि चल भाग भाई जल्दी। वही शैतान को उठा के पटक दो, इसका नाम है मोमिन। वयुकीमुन अस्सलाह, मोमिन नमाज को कायम करते हैं। कायम करने में और पढ़ने में फर्क क्या है? आप खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, बाग बगीचे भी होंगे आपके पास। आपने अपने बच्चे से कहा कि जाओ आम का बाग लगाओ, बहुत सादे जुमलों में बोल रहा हूं। बच्चा आपका वफादार, वो गया खेत में, आम का बाग उस बच्चे ने लगा दिया और लगा के हाथ पैर धुल करके आ गया। आम की नर्सरी लगाया, हाथ पैर धुल के आ गया घर और कहने लगा वालिद साहब आपके हुक्म की तामील हो गई। कहा बेटा लगा दिया बाग? कहाँ लगा दिया? कहा चलो जरा हम भी देखें कैसे लगाए। जब बाबा जी वहां गए तो उनके उस खेत से बकरियां जा रही थी, मगर मुंह में आम की सारी पत्ती और जड़ें लेके जा रही थी। लगा के आया था, बाप को खुशखबरी दी, वहां पहुंचे तो बाग उजड़ चुका था। तो कहा बेटा बाग लगाने का मफहूम ही तुमने नहीं समझा। मैंने गलती की कि तुमसे कहा बाग लगाओ। काश मैंने कुरान पढ़ लिया होता तो मैं ये नहीं कहता कि बाग लगाओ, मैं फिर तुमसे कहता कि बाग जाकर कायम करो। क्या बात! इसलिए कि कुरान कहता है कि अमल का बाग है नमाज, इसे कायम करो। क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि जो पेड़ आपने लगाया अब उसकी तरफ से आपको बेफिक्र नहीं होना है। अगर आम के पौधे से आने वाले दिनों में आम का फल भी खाना है तो बाग लगाना भी होगा और बाग की देखभाल भी करनी होगी। उस पर जब मच्छर आएंगे तो उन्हें हटाना होगा, कीड़े आएंगे तो उसकी दवा लगानी होगी, डालनी होगी। उस वक्त तक अपनी फसल की आपको हिफाजत करनी होगी जब तक आपकी फसल कट कर आपके घर में आपके माल की शक्ल में महफूज ना हो जाए। ये नमाज जो है ये ईमान के खेत में आमाल का सबसे खूबसूरत पेड़ है, आमाल का सबसे खूबसूरत फल है। हम गए फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में नमाज पढ़ा, हाथ पैर झाड़ के चले आए। इसको नमाज कायम करना नहीं कहते। नमाज कायम करने का तरीका ही कुछ और है। आम के बाग में आप देखते होंगे, आपका इलाका तो उसका है, लीची का है, तो लीची के इलाके की मैं मिसाल आपको दे दूं। मचान डाल देते हो कि नहीं बंदरों से बचाने के लिए माल को? अच्छा, उसमें खाद डालते हो कि नहीं? उसमें आप कीड़ों को मारने वाली दवाएं डालते हो कि नहीं? कितनी मेहनत करते हो तब जाकर के वो फल आपके हाथ लगता है। मालूम यह हुआ कि बाग लगा देना ये कमाल की बात नहीं है, बाग को कायम करना ये कमाल की बात है। कुरान करीम कहता है नमाज अमल का बाग है। अच्छा, आप कहेंगे कि नमाज का बाग लगाया हमने और ये अमल का बाग, इसकी कैसे हिफाजत करें? इसकी भी अगर हिफाजत नहीं कीजिएगा तो इसके दरख्त पे भी कीड़े आते हैं, नमाज के पेड़ पे भी कीड़े आते हैं। तो उन कीड़ों को कीड़ा मार दवा अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो नमाज को तो वो खा जाएंगे। क्या कहने बात अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिए इस बात को कि नमाज पे कौन से कीड़े आते हैं। जब एक नमाजी नमाज का पेड़ लगाता है तो कीड़े उस पे कौन से आते हैं? नमाज के दरख्त पे झूठ के कीड़े आते हैं। अल्लाह! तो झूठ के कीड़ों को मारने के लिए सच का पाउडर चाहिए। वाह वाह! नमाज के दरख्त पर जुल्म के कीड़े आते हैं, तो जुल्म के कीड़ों को नेस्तो नाबूद करने के लिए सब्र का पाउडर चाहिए। नमाज के दरख्त पे चुगली के कीड़े आते हैं, नमाज के दरख्त पर बेईमानी के कीड़े आते हैं,
नमाज के दरख्त पे नाइंसाफी के कीड़े आते हैं, नमाज के दरख्त पर पड़ोसियों का माल हड़प कर लेने वाले कीड़े आते हैं। इस नमाज को अगर आपको बचाना है तो हर कदम पर उन तमाम कीड़ों को मारना होगा जो कीड़े आपकी नमाज को खा जाते हैं। इसलिए इस नमाज को पढ़ने से काम नहीं होगा, नमाज को कायम जब रखिएगा जब ही इस नमाज का फल आपको मिल सकता है। अब मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूँ, आपने ये समझ लिया 5 वक्त नमाज पढ़ने का नाम है नमाज। जी नहीं, नमाज हर वक्त है कायम होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। आंखों में नमाज कायम रहनी चाहिए, कानों में नमाज कायम रहनी चाहिए, जुबान पे नमाज कायम रहनी चाहिए, हाथ और पैर पे नमाज कायम रहनी चाहिए, दिल और दिमाग में नमाज कायम रहनी चाहिए, इखलाक और अमल में नमाज कायम रहनी चाहिए, अकीदे और फिक्र में नमाज कायम रहनी चाहिए, सियासत और इबादत में नमाज कायम रहनी चाहिए। ये नमाज ऐसी चीज है कि आप कहीं नमाज से अलग हो ही नहीं सकते, और जहां आप नमाज से अलग हुए आपने नमाज तो पढ़ी है, नमाज को कायम नहीं किया है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझसे सुनिए, हम यहाँ आए, नूर भाई उन्होंने हमें दावत दी थी, इकराम भाई उन्होंने हमसे बात की थी, हम उनकी दावत से आपके बीच आ गए। अब यहां आने के बाद आपका खाया, आपकी गाड़ी से आए, आपके किराए से आए, किस लिए आए? इसी काम के लिए आए हैं जो कर रहे हैं। इससे अलग हट के कोई दूसरा काम हम करें तो? नूर भाई ने हमसे कहा हजरत गर्मी बहुत है, बहुत बेहतरीन क्लास के अंगूर आए हैं मार्केट में, मस्जिद से नमाज पढ़ के हम लोग निकले थे, हमें लेकर के वो चले गए मार्केट। मिसालें दे के समझा रहा हूं बात को। वहां गए तो देखा कई दुकानें अंगूर की। एक दुकान पर नूर भाई खड़े हो रहे थे, हमने रोक दिया। हमने कहा नूर भाई इस दुकान से नहीं लेंगे। कहा तब? कहा देखिए वो दूसरी जो दुकान है वो आदमी हम लोगों के साथ नमाज पढ़ रहा था। वाह वाह, तो चल करके वहां से लेंगे। अब अगर समझ सके हैं तो समझ लीजिए, जहां चाहा वहां पैसा फेंक दिया और फिर आपके पैसे से उसने तलवार खरीदा और उसके बाद आप ही को साफ कर दिया। पैसा दिया आपने, बुलडोजर वो लेके आया और घर ही गिरा दिया। तो ऐसा पैसा दो, मगर वहां दो जहां लोग आपका घर उजाड़ने के लिए उस पैसे से बुलडोजर न खरीदा। बात समझ में आ गई या नहीं समझ में? इसका ख्याल रखना। सामान तो खरीदते हो, वहां खरीदो जहां पैसा दो तो जिस नीयत से दे रहे हो तुम्हें सवाब भी मिले, और तुम्हारे भाई को अगर 2 पैसा ज्यादा भी देना पड़े तो 2 पैसा ज्यादा दे के माल खरीदो, 2 पैसा बचा के दुश्मने इस्लाम से माल मत खरीदो। हमने कहा चलो भाई, वो नमाजी गए। नूर भाई ने पूछा कि अंगूर क्या भाव है? उसने कहा 200 रुपया किलो, सबसे टॉप का अंगूर। इन्होंने 400 रुपया निकाल के दिया उन्हें, नमाजी साहब। कहा ये लीजिए 2 केजी दे दीजिए। ये लगे हमसे बात करना। अब नमाजी साहब ने देखा कि ये दोनों तो बात में मगन है। उन्होंने 2 किलो तौलने के बजाय 1.5 किलो तौल करके बड़े अच्छे झोले में डाल दिया। उसी वक्त नमाज ने कान पकड़ा कि मरदूद, जो खुदा अभी तुझे मस्जिद में सजदा करते देख रहा था वही तेरा मालिक है बेईमानी करते हुए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात। तो ये नमाज मस्जिद में छोड़ के नहीं आना है, इसे कायम करना है। जहां जहां जा रहे हो साथ साथ जाएगी। दुकान पे बैठोगे तो ये साथ ही रहेगी और तुम्हारी हिफाजत करेगी। इसलिए कि इस नमाज का नुस्खा बोल रहा है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई का खात्मा कर देती है। तो कैसे खात्मा होता है? फिर एक बात और सुनिए, आजकल सबसे ज्यादा मुसलमान गफलत बरत रहा है नमाज जी, सबसे ज्यादा। पिछले जमाने में लोग कहते थे
नमाज से फुर्सत मिलेगी तब काम करेंगे। आज का मुसलमान अपनी बदअमली से इतना बेहया हो चुका है कि कहता है काम से फुर्सत मिलेगी तब नमाज पढ़ेंगे, और उसको इतना काम है कि हफ्ता भर इसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। जुमा के दिन 1 घंटा इसको फुर्सत मिलती है और उसमें आकर के वो दीन पर एहसान करता है। बहुत उम्दा। मुसलमानों, साफ करो अपने को। क्या कहना, ये जलसे तुम्हारी सफाई के लिए हैं। ये जलसे ज़हनी अय्याशी के लिए नहीं होते, ये जलसे नारा लगाने के लिए नहीं होते, ये जलसे आलमून तालमून बकने के लिए नहीं होते, ये जलसे अपनी खिताबत का गर्रा दिखलाने के लिए नहीं होते, ये जलसे होते हैं उम्मत की इस्लाह के लिए, ये जलसे होते हैं उम्मत को इस्तिकामत की राह पे लाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। वाह 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 वाह। वो यकीमुनस्सलाह, नमाज कायम करो। जगह जहां जा रहे हो नमाज कैसे कायम होती है? फजर की नमाज पढ़ के निकले, रास्ते में आप चल रहे, सीधे रास्ते पे आप चलोगे, नमाज कायम हो जाएगा। हाथ सच्चाई के लिए उठेगा, नमाज कायम रहेगी। निगाह बेहयाई की तरफ नहीं जाएगी, नमाज कायम रहेगी। जुबान पे झूठ नहीं आएगा, नमाज कायम रहेगी। दिल दिमाग में फतूर नहीं आएगा, नमाज कायम रहेगी। चुगलखोरी बंद हो जाएगी, नमाज कायम रहेगी। जहां चुगलखोरी होगी वहां नमाज नहीं है, जहां झूठ है वहां फिर नमाज हट जाती है। इसलिए इस नमाज का पहला सबक क्या है नमाज का? देखो जो आयत मैंने पढ़ी है तरतीबवार चल रहा है। वह जो कीमुनस्सलात, मोमिन वो है जो नमाज को कायम करता है। तो नमाज को कायम करने वालों, इस तरतीब को अच्छी तरह से समझो कि ये कायम कैसे होती है। हर चीज का एक तरीका होता है। लाउड स्पीकर का मकसद क्या है? दूर दराज तक लोगों को आवाज पहुंचाना। इस रोशनी का मकसद क्या है? शबे दैजूर के सीने को तोड़कर अंधेरे को गायब कर देना और रोशनी लोगों को दे देना। हर चीज का एक मकसद है। तो नमाज का भी तो कोई मकसद होगा। वो मकसद उबैदुल्लाह से मत सुनो, वो मकसद अल्लाह से सुनो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज का मकसद है बुराई को मिटा देना, बेहयाई को मिटा देना। अब अगर किसी की नमाज को ये समझो कि कबूल हो रही है तो भी समझ में आती है, मरदूद हो रही है, मुंह पे मारी जाती है तो ये भी समझ में आती है। वो इंसान जो बुराइयों से अपने को बचा गया, वो नमाजी जो बेहयाइयों से अपने को बचा गया, समझ जाओ कि उसकी नमाजें कबूल होती जा रही हैं। और जो नमाज भी पढ़ता है, बुराई भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, चुगली भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, सूद भी खाता है, नमाज भी पढ़ता है, बेईमानी भी करता है, नमाज भी पढ़ता है, अल्लाह के बंदों का भी हक मारता है, नमाज कबूल नहीं होती। सीधा सा फंडा, वयुकीमुनस्सलाह, नमाज को कायम करो। मैं आपको बताऊं आज हमारे हालात क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुसलमानों तुम पर तुम्हारे रब ने सिर्फ 2 काम फर्ज किए, तीसरा काम तुम्हें नहीं दिया जाता। 2 काम कर लो तुम सच्चे मुसलमान। हाँ या रसूलल्लाह बताएं वो 2 काम कौन से हैं? कितना आसान है इस्लाम, ये समझो। हुजूर ने फरमाया 2 काम, जो मुसलमान 2 काम कर लेगा वो पक्का मुसलमान। पूछा या रसूलल्लाह वो क्या है? फरमाया एक है हुकूकुल्लाह, अल्लाह का हक अदा करना, माशाअल्लाह। दूसरा है हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों का हक अदा करना। जो मुसलमान ये 2 काम ईमानदारी से करे, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, ये नबी पाक ने कहा है, मैं गारंटी लेता हूं उस मुसलमान की जो अल्लाह का हक अदा करे और अल्लाह के बंदों का हक अदा करे। अब आप सोचें, आप तो खूब नारा लगाते हैं, आप शफाअत हुजूर की चाहते हैं, और जो हुजूर कहते हैं मेरी शफाअत अगर चाहते हो मेरे रब का हक अदा कर देना और मेरे रब के बंदों का हक अदा करना। अब हम अपने गरेबान में झांक कर देखें इस जलसे में कि कितना हम अपने रब का हक अदा करते हैं और कितना रब के बंदों का हक अदा करते हैं। मुसलमानों, ये इस्लाम है, ये सरफरोशों के लिए आया है, बुज़दिलों के लिए नहीं आया। ये मुजाहिदों के लिए आया है, कबूतर जैसा दिल रखने वालों के लिए नहीं है।
ये अर्श का ताड़ा तोड़ने वालों के लिए आया है, जमीन के कुफ्र से लर्जा होने वालों के लिए नहीं है। ये कुफ्र का कलेजा तोड़ने के लिए आया है, शिर्क का जनाजा निकालने के लिए इस्लाम आया है, बिदअतों को दफन करके सुन्नतों का चिराग जलाने के लिए इस्लाम आया है। आज हम किस कदर दूर हो गए अपने दीन से। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका खुदा, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक हैं। कहीं एक, जब एक नहीं तो नेक कहां से। इसी बिहार की बात है, सीतामढ़ी। मैं जब बिहार से मेंबर पार्लियामेंट था 1990 से लेकर 1996 तक मैं यूपी से एमपी था, और 1996 से लेकर 2002 तक बिहार से एमपी था, और 2002 से लेकर 2008 तक मध्य प्रदेश से एमपी था। और पहले ही पीरियड में मैंने मिलादुन्नबी की छुट्टी का ऐलान करवाया था। वाह माशाअल्लाह। पहले ही पीरियड में 31 मार्च 1990 को मैं पार्लियामेंट पहुंचता हूं। 15 अगस्त 1990 को वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लाल किले से मिलादुन्नबी की छुट्टी का ऐलान करवाता हूं। अर्ज ये करना चाहता हूं कि वो पीरियड था जिस पीरियड में हम अपनी कौम की ये लड़ाई लड़े थे। उससे पहले आपको याद होगा मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आया था। शाहबानो केस में मुसलमानों ने अपनी कौम के मसाइल को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए अपनी एकता दिखलाई थी पूरे मुल्क में। और 1986 में इसी पार्लियामेंट के जरिए हमने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच के फैसले को लात मरवा दिया था और मुस्लिम पर्सनल को पार्लियामेंट में बहाल करके दिखला दिया। तो अर्ज ये करना चाहता हूं आपसे कि 2 कदम आप आगे तो बढ़िए, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बात है? तो हमको अपने हालात पर डालनी चाहिए नजर, और पक्का यकीन रखना चाहिए अपने परवरदिगार पर। जब आपको कोई मुसीबत आती है तो किसके पास जाते हैं? मुंसिफ के पास, इंसाफ मिला। जज के पास जाते हो, इंसाफ मिला। चीफ मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर के पास जाते हो, इंसाफ मिला। हर दरवाजा खटखटाया, और 1947 से लेकर आज तक रो रहे हो कि हमें इंसाफ नहीं मिला। और सच्चाई है कि तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। हर पार्टी आई, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। हर पार्टी के एमपी आए, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। हर पार्टी का चीफ मिनिस्टर आया, किसी ने तुम्हें इंसाफ नहीं दिया। सबके जूते तुमने उठाए, सबकी चमचागिरी तुमने की, सबकी दलाली तुमने की, सबके लिए झूठ तुम बोले, सबके लिए एक दूसरे के खिलाफ चुगलखोरी तुमने किया, सबके लिए जेल तुम गए, सबके लिए लाठियां तुमने खाई। तुम्हें कौन सा गुलाब का फूल इन्होंने दे दिया? तुम्हारी नस्लों को बर्बाद किया इन्होंने। मगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं, जितना इनके दरबारों में तुम जाकर के गिड़गिड़ाए थे, जितना इन झूठों के दरबार में जाकर तुमने इनको हाकिम समझा था, एक मर्तबा सच्चे दिल से उसके दरबार में तुम आ गए होते जो हाकिमों का हाकिम है। अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाह से बड़ा हाकिम कौन है? उस हाकिम का भी तो दरवाजा खुला है, उस हाकिम की भी तो अदालत तुम्हारे महल्ले में है, उस हाकिम की भी मस्जिद तो तुम्हारे पास है। अल्लाह के हबीब पर जब कोई मुसीबत आती थी तो रसूलुल्लाह इनका उनका दरवाजा नहीं देखते थे, फौरन वजू फरमाते थे और अल्लाह की मस्जिद में सर झुकाकर अल्लाह से कहते थे, रसूल अल्लाह तो अल्लाह से कहें और तुम गैरुल्लाह के दरवाजे पे जाकर अपने ईमान की भी इज्जत खराब करो, अपने इस्लाम को भी रुसवा करो। काहे के हम मुसलमान, किस बात के मुसलमान? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। किसी एक जाई से अबहदे गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुरसल को मकामी कर लो। ये नमाज सुनो, ईमानदारी से जो कहना है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो,
नमाज से फारिग हुए एक एक्स्ट्रा सजदा करो अपने मालिक के सामने, हाथ फैला दो, जो कहना है कहो। इरशाद फरमाता है फदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे हबीब मेरे अपने उम्मतियों से कह दो, मेरे हबीब अब मेरे बंदों से कह दो कि ये मुझसे दुआएं मांगा करें, मैं इनकी दुआ सुनता हूं, मैं उसको रद्द नहीं करता। अगर दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर इस दुनिया में दुआ आपकी कबूल नहीं हुई तो आखिरत में वो दुआ आपकी कबूल हुई है, या यहाँ कबूलियत दे दी जाएगी या वहां कबूलियत दे दी जाएगी। सुनिए, हम लोगों से तो ज्यादा ताकतवर ईमान एक औरत का था। लोग कहते हैं औरत बेअकल होती है। सुनाऊं औरत का वाकया? 8वीं 9वीं सदी ईस्वी में बनु अब्बास की हुकूमत थी। उस जमाने में मुसलमानों का जो बादशाह था उसका नाम था हारूनुर रशीद। हजरत हारूनुर रशीद ने एक दिन अपने वकीलों से कहा, मिनिस्टरों से, कि यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सच्चा कौन है झूठा कौन। क्या ये बात आपके जहन में क्यों आई? कहने इसलिए आई कि देखो जो आता है 7 अर्शी सलाम 7 फरशी सलाम, हम आपके लिए जान दे देंगे, हम आप पे कुर्बान हो जाएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आती कि कौन मुझसे मोहब्बत करता है और कौन मेरी दौलत से मोहब्बत करता है, कौन खुद गरज है और कौन बेगरज है। मोहब्बत के दावेदार तो सब हैं। क्या क्या मुसलमानों, हम भी मोहब्बत के दावेदार हैं रसूल पाक से, मगर कल अगर रसूल पाक ने छांटना शुरू किया हमको कि तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत का दावा था और नमाज मेरी आंखों की ठंडक थी, कभी मेरी आंखों की ठंडक पहुंचाने की तुमने कोशिश नहीं की, और जबरदस्ती या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। रसूल कहते हैं नमाज पढ़, मैं नहीं या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। रसूल कहते हैं हराम छोड़, नहीं या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। रसूल कहते हैं बुराई छोड़, नहीं नहीं या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि। क्या मतलब है? और जो जाहिल है ना, मेरी इस गुफ्तगू को समझ भी नहीं पाते, और जो पढ़े लिखे हैं और उन्हें जहालत आती है, वो कहेंगे देखिए या नबी सलाम अलैहि की मुखालफत। तो उन जाहिलों से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं। मगर मैं आपसे कहता हूं, आपका मालिक आपसे कहे, आप गए अपने मालिक पर, मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक सलाम। मालिक ने कहा भाई ठीक है, अब जाओ फला काम कर दो। काम करने जा ही नहीं रहा है। मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक सलाम। अब बताइए ये मालिक माना उसने? क्या बात? मालिक माना? मालिक कह रहा है जा वो काम कर, मेरा हुक्म है, हिलता ही नहीं, बस मालिक सलाम मालिक सलाम मालिक। यही तो हम लोग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मालिक कह रहे हैं नमाज पढ़, हम कहते हैं मालिक सलाम मालिक सलाम। मालिक कहते हैं बुराई छोड़, हम कहते हैं मालिक सलाम मालिक सलाम। कल मालिक ने अगर पूछ लिया तब क्या करोगे? मालिक ने कहा था जिहाद करो तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मालिक ने कहा था मैदान बद्र में आओ तो 313 की किल्लत के साथ आए और कुफार की कसरत और वहदत का झंडा गाड़ के मुस्कुराने लगे। मालिक ने जहां बुलाया था वहां सरफरोशाने तमन्ना चले गए। सलीबोदार सही दस्त कोहसार सही, जहां भी तुमने पुकारा है जानसार चले। सुनी जो बागे जरस तो कत्ल गाहे जफा, कफन बदोश असीराने जुल्फे यार चले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां मालिक ने बुलाया वहां वहां चले। फांसी पे बुलाया तो वहां चले, रसन पे बुलाया तो वहां चले, मस्जिद में बुलाया तो वहां चले, बद्र में बुलाया तो वहां चले। हम खाली कहानी सुनाते। आज के दौर का बद्र सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज के दौर का ओहद सामने हम खड़े होने के लिए तैयार नहीं। आज का अबू जहल हमें ललकार रहा है और हम बुज़दिल होकर उसके तलवे चाट रहे हैं। काट देना चाहिए वो पैर जो हमें ललकारे, मगर मुंह में कुरान की जुबान तो हक है। ये आईना नहीं देखिएगा तो अपने को नहीं पहचानिएगा। भेड़ियों में बकरियों में रह रह के शेर भी बकरी बन गया।
बकरियों में पल रहे हो। कुफ्र की हैसियत लोमड़ी से ज्यादा नहीं है और तुम्हारी हैसियत शेर से कम नहीं है। मगर नजर आई है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। वाह वाह वाह। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें लाजिम है शाहनशाह बतहा की रजा जुई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। माशाअल्लाह। नारे तकबीर। जरा बुलंद आवाज से थोड़ी बेदारी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, शरीयते मुस्तफा। माशाअल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा कि मुझे असली और नकली का पता चाहिए। हम लोग भी बड़े भारी आशिक़ रसूलुल्लाह है ना। मिलादुन नबी में डीजे के साथ हमारा जुलूस चलता है। ये इश्क है हमारा या इश्क की रुसवाई? जुलूस चलेगा, नमाज का वक्त आया जुलूस नहीं रुकेगा। नमाज बड़ी कि जुलूस बड़ा? जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है आमाल देख। अल्लाह अपने तरीके को, अपनी सुन्नत को नहीं बदलता। अल्लाह फरमाता है कि मैं किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत खुद भी बदलने के लिए तैयार ना हो। हम हैं बदलने के लिए। बादशाह ने कहा असली कौन नकली कौन? तो मंत्रियों ने कहा हुजूर बगदाद के सबसे बड़े मैदान में एक नुमाइश लगवाई और उस नुमाइशगाह में अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत की एक एक चीज रखवा दी। एक सोने का सेट रखवा दीजिए, एक हीरे का सेट रखवा दीजिए, एक चांदी का सेट रखवा दीजिए, एक मोती का सेट रखवा दीजिए, एक घोड़ा खड़ा कर दीजिए, एक ऊंट खड़ा कर दीजिए, जो भी चीजें हैं कपड़ा डाल दीजिए और ऐलान करवा दीजिए कि पूरा बगदाद आ जाए और जो आदमी जिस चीज पर हाथ रख देगा वो उसका मालिक है। बादशाह की तरफ से वो चीज उसके घर पहुंच जाएगी। दौड़ पड़े लोग। देखा कोई सोने पे हाथ रख के खड़ा है, कोई चांदी पे हाथ रख के खड़ा है, कोई घोड़े पे हाथ रख के खड़ा, जिसको जो चीज पसंद थी उस पे हाथ रख के खड़ा। उसी में पहुंची एक औरत और जाने के बाद देखा जो उसने कपड़ों की बहार, तो मचल गई। दौड़ी कपड़ों की तरफ, जब तक सामने देखा सोना, और सोना कह रहा था सलाम अलैकुम हम भी हैं। तो इसने कहा ना ना ना, सोच समझ के हाथ रखना चाहिए। बादशाह ने कहा है जो जिस पे हाथ रखे वही उसका। तो कपड़े पे हाथ रखूंगी तो सोना नहीं मिलेगा। अब गई सोने पे हाथ रखने तो उधर से हीरा ने कहा सलाम अलैकुम हम भी हैं। अब उधर हाथ रखने गई तो मोती निकाल रही इधर भी दे। अब वो तो पगला गया। तो कहने लगे नहीं, खूब घूमो नुमाइशगाह, सोच समझ के हाथ रखना, एक ही चीज पे ना घूमी। अब घूमने के बाद फिर अपने दिल से उसने सवाल किया कि अच्छा मेरे दिल ये बता कि ये जो कपड़े हैं ये किसके हैं? तो दिल ने कहा बादशाह। और कहा ये सोना, कहा ये भी बादशाह। और ये चांदी, कहा ये भी बादशाह। ये हीरा, ये भी बादशाह। ये मोती, ये भी बादशाह की। ये घोड़े, हाथी, सब बादशाह के। उसने कहा ठीक। निकल के आई, बादशाह सलामत जहां बैठे थे ना, पीछे खड़ी हुई और कंधे पे हाथ रखते। हाय 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 हाय, क्या बात। पलटा बादशाह। उसने कहा बेवकूफ औरत, भरी नुमाइश में तुझे कोई चीज नहीं पसंद आई, यहाँ क्या खड़ी हो रही? उसने कहा सरकार पसंद क्यों नहीं आई? तो कहा क्यों नहीं जाके हाथ रखा? कहा हुजूर रख तो दिया। कौले मर्दा जांदारत, आपने कहा था कि नुमाइशगाह में जिस चीज पे जो हाथ रखेगा वो चीज उसकी है। हुजूर आपकी भी कुर्सी इसी नुमाइशगाह में है। मैं सबके पास गई थी मगर पता चला कि कंडीशन और शर्त है, एक चीज पे हाथ रखोगे तो दूसरी नहीं मिलेगी। मैंने अपने दिल से पूछा ये सब किसका है? दिल ने कहा बादशाह का है। तो मैंने कहा चल के बादशाह पे हाथ रख दो। बादशाह मिल गया तो सब हमारा है। अब मुसलमानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ ये जमीन किस बादशाह की है?
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आसमान का लाजवर्दी शामियाना किस बादशाह का है? ये सूरज की रोशनी किस बादशाह की है? ये चांद की चांदनी किस बादशाह की है? ये समंदर की तुगयानी किस बादशाह की है? ये बहरे रवा की तुगयानी और सोनामी किस बादशाह की है? ये लैलो नहार किस बादशाह के हैं? ये पेड़ पालो शजर हजर किस बादशाह के हैं? अगर एक ही जवाब है तुम्हारा ये सब अल्लाह का है, तो क्यों दौलत पे हाथ रखने जा रहे हो? क्यों हुक्मरानी पे हाथ रखने जा रहे हो? क्यों नहीं जाते अल्लाह के पास? अल्लाह के दरबार में अगर तुमने हाथ रख दिया, ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारा परवरदिगार देगा, मगर उस औरत की तरह तुम्हें अपना अकीदा बनाना होगा जिस औरत ने बादशाह की हैसियत को पहचान लिया था। हम जमीन की हैसियत को तो पहचानते हैं, जमीन के मालिक की हैसियत को आज तक नहीं पहचाना। आसमान के लाजवर्दी शामियाने की हैसियत को हम पहचानते हैं, मगर आसमान के मालिक को हमने नहीं पहुंचाना। सूरज की रोशनी से हम अपने वजूद को हयात का करंट पहुंचाते हैं, मगर हयात का करंट देने वाले खालिक मुतलक को हमने नहीं पहचाना। अलम नजालिल अर्दा में हादा, ये जमीन हमने तुम्हारे लिए बिछौने की तरह बिछा दी है। और जब जमीन में जलजला आ रहा था तो फरमाया जमीन ठहर, मैंने अपने बंदों के लिए तुझे बनाया है, तू हिलेगी डोलेगी तो मेरा बंदा कैसे रहेगा? इसलिए वल जबाल औतादा, जब जमीन हिल डोल रही थी तो अल्लाह ने पहाड़ के खूंटे इसमें गाड़ दिए कि मेरा बंदा इस पे मकान बना के रहेगा, मेरा बंदा इस पे। कितना प्यार है तुम्हारे रब को जो इतना प्यार करे कि जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए। वह खलकनाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। वह जअलना नौमकुम सुबाता, दिन भर मेहनत कर लेते हो तो नींद जैसी नेमत हमने तुम्हें दिया ताकि जो तुम्हारे टिश्यूज मर गए हैं मेहनत करके रात में सो जाओ तो तुम्हें असरे नौ हयात ताज़ा मिल जाए। तो सोने के लिए मालिक घड़घड़ाहट नहीं चाहिए, बड़बड़ाहट नहीं चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए, अंधेरा चाहिए। तो अगली आयत कहती है वह जालनल लैला लिबासा, रात को हमने पर्दा पोश बना दिया, सो आराम से। मौला खाएंगे क्या? वह जालनन नहारा माशा, दिन में सूरज को पैदा कर दिया, कमाओ अपनी रोजी। वह जालना से राजम वहाजा, सूरज को पैदा करके जिंदगी का करंट तुम्हारे अंदर हमने पैदा कर दिया। वह समा बनाहा, हमने सात आसमान तुम्हारे सर पे रख दिए। सब कुछ तो हमने किया। और सुनो, इसी जमीन में तुम पैदा होते हो, इसी जमीन में तुम जाते हो, इसी जमीन से तुम खाते हो, इसी जमीन से तुम पीते हो। यही जमीन तुम्हारी जिंदगी के हर नमूद का जरिया है। इसी जमीन से तुम्हारा पेड़, इसी जमीन में तुम्हारा घर, इसी जमीन से तुम्हारी औलाद, इसी जमीन में तुम दफन, इसी जमीन से तुम उठाए जाओगे। इतना गहरा रिश्ता, और इस तरह से इस जमीन से इतना फायदा उठाया, मगर जमीन बनाने वाले और इनाम देने वाले को नहीं पहचाना। सिर्फ 5 वक्त के लिए बुलाता है, उसकी भी तौफीक नहीं हो रही है। अपना सजदा करने के लिए कह रहा है, उसकी भी तौफीक नहीं हो रही। अल्लाह के तो बनो। वयुकीमुनस्सलात, नमाज कायम करो। आयत कहां से शुरू हुई? अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमुनस्सलात। कुरान करीम को जब आप गौर से पढ़ोगे ना, देखो दुनिया में सबसे ज्यादा बातों को आदमी आसानी से कैसे कबूल करता है मालूम? कहानी के जरिए। आप कहानी सुनाओ, पूरी कहानी याद हो जाएगी सामने वाले। नन्हे से बच्चे को तोता मैना की कहानी सुनाते हो कि नहीं? फिर वो बच्चा उस कहानी को दोहराता है अपने दोस्तों में कि नहीं? ये कुरान क्या है? ये भी तुम्हें कहानी सुनाता है। पूरा कुरान कहानी है, पूरा कुरान किस्सा है। सूरत इसकी सूरह कसस है, किस्सा ही किस्सा। सूरह यूसुफ कहानी ही कहानी, सूरह लुकमान कहानी ही कहानी, सूरह मुजम्मिल कहानी ही कहानी, सूरह कुल हु अल्लाहु अहद कहानी ही कहानी।
अल्लाह के एक होने की कहानी, उसके बेमिसल होने की कहानी, उसके बेनियाज होने की कहानी, उसका न बेटा न बेटी इसकी कहानी, उसके बराबर कोई नहीं है इसकी कहानी। सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब की कहानी, उसकी बीवी की कहानी, कुल या अय्युहल काफिरून, काफिरों की कहानी, सूरह मुनाफिकून, मुनाफिकों की कहानी, सूरह मोमिनून, मोमिनों की कहानी। कहानी ही कहानी तो है। कुरान ने ऐसा असलूब अख्तियार किया है कि एक मर्तबा आदमी ईमानदारी से पढ़े तो कुरान सीने में अपनी जगह बना लेता है और आदमी उस कहानी को याद रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, ज़हन में रखना इस बात को, ये कहानी। अब सुनो कहानी। एक बादशाह की तो सुना दी मैंने, वो था बगदाद में। अब दूसरे बादशाह की सुन लो, वो था हिंदुस्तान में। कुफ्र का कलेजा जिससे छलनी होता है वो बादशाह, शिर्क जिससे आज तक घबराता है वो बादशाह, बिदअतें आज तक अपने सीने पे मातम करती हैं वो बादशाह, कुरान लिख कर रोजी हासिल करने वाला वो बादशाह, सरकारी खजाने से एक पैसा न लेने वाला वो बादशाह, टोपी सिल कर बेच के अपने घर का काम करने वाला वो बादशाह, मुहियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। सही मानों में मुगल आजम वो थे। भारत की तारीख में उनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं गुजरा। हिंदुस्तान की सल्तनत को जितना उन्होंने वसी किया किसी ने नहीं किया। घोड़े पे रहा वो आदमी 55 साल था। किला गोलकुंडा हैदराबाद वो फतह नहीं हो रहा था। किला फतह नहीं हो, गौर से सुनना बात। तो बादशाह बहुत परेशान था कि सारे किले फतह हो गए, ये हैदराबाद का किला गोलकुंडा नहीं फतह हो रहा है, क्या करूं। उसने कहा अच्छा पहले राजकाट तो संभालूं। बाप को हटाया, पहले वो गवर्नर थे ना, बादशाह बने। तो पहला काम उन्होंने जानते हो क्या किया? जब कोई बादशाह आता है नया तो पुराने बादशाह के जितने हवारी मवारी होते हैं ना, अनिस्तर मनिस्तर अपरासी चपरासी कलेक्टर कलेक्टर, पहले सबको साफ करता है, इसलिए कि ये उसके वफादार थे। यहां जड़ काटेंगे सबको फिनिश, नए वफादार लाता। औरंगजेब ने भी हुक्म किया किला खाली करें शाहजहां के दरबारी। अब पूरा किला खाली होने लगा, नए ऑफिसर आने लगे। उसी में एक था बहरूपिया। बहरूपिया जानते हैं, समझते हैं बहरूपिया? ये खेत जब कटता है ना तो उस जमाने में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना चेहरे पे कभी कालिख लगा लिया, कभी पोछ लगा के चले आए, यानी बदलते रहते हैं। उसको कहते हैं बहरूपिया, बहरूप करने वाला, बहुरूप। समझ में आ गई ना बात? वो बहरूपिया था। वो आके खड़ा हो गया औरंगजेब का, सरकार मैं आपके बाप का बड़ा वफादार और मैं यहाँ नाच गाना करता था, मैं बहरूपिया हूँ। गौर से सुनो बात। कहा हुजूर मुझे रहने दीजिए, आपका दिल बहलाया करूंगा, गाऊंगा नाचूंगा, अलग अलग भेष बदल के आपके सामने आऊंगा। कहा सुन बहरूपिये, बहरूपियों का जमाना खत्म हो गया, ये अल्लाह वालों का जमाना है, गेट आउट। तो वो भी अकड़ गया मौलाना। उसने कहा ए बादशाह साहब सुनिए, मैं बहरूपिया हूँ, बहरूपिया, ज्यादा अकड़िए मत, एक दिन मैं आपको भी धोखा दे सकता हूँ। तो औरंगजेब के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। उनका अच्छा अभी तो तुम गेट आउट, जाओ भागो यहाँ से। जिस दिन भी तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए, मैं दरबार में तुम्हें वापस बुला के तुम्हारी नौकरी बहाल करूंगा। उसने कहा वादा? कहा औरंगजेब ने वादा। चला गया, जमाना गुजर गया, औरंगजेब भूल भाल गए। किला फतह नहीं हो रहा था, गोलकुंडा किला हैदराबाद। औरंगजेब आए दिल्ली बहुत दिनों के बाद।
बहुत परेशान थे कि ये किला फतह नहीं हो रहा। तो साथियों ने कहा, औरंगजेब बहुत अल्लाह के वलियों को मानने वाले थे। साथियों ने कहा हुजूर अब किला फतह हो जाए। कहा वो कैसे? कहा जमुना के किनारे एक अल्लाह का वली आके बैठ गया, पूरा दिल्ली भीड़ लगाए हुए, जो जाता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। तो औरंगजेब ने कहा अच्छा चलो हम दुआ करवाते हैं। औरंगजेब आए, अल्लाह का वली बैठा हुआ था रेत पर। और उस जमाने में जमुना बहती थी। आज जहां हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वहां से औरंगजेब आए पूरी फौज लेके। देखा अल्लाह का वली बैठा हुआ, भीड़ लगी। औरंगजेब ने दूर ही चप्पल उतारी, अदब से पहुंचे, जाके सलाम किया, दो जानू बैठ गए। वली ने पूछा तुम कौन? कहा हुजूर मैं आपका गुलाम। आदमी वलायत के मर्तबे पे हो तो बादशाह अपने को बादशाह कह के तारुफ नहीं करवाता। क्या गुलाम? वाह वाह। कहाँ गुलाम बोल, किस लिए आया? कहा सरकार एक दुआ कराने आया। कहा क्या? कहा किला नहीं फतह हो रहा। करीब आ गए, सर पे हाथ रखा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, छू कर कहा जा किला फतह हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। गया साहब। औरंगजेब जब गए 40 कदम उधर, फिर वली अल्लाह ने पुकारा औरंगजेब इधर आओ। अब ये फिर उल्टे पैर वहां पहुंचे और डरे डरे। कहा सरकार कौन सी गलती हो गई मुझसे? कहा तुमने बहुत बड़ी गलती की। कहा सरकार मुझे माफ कर। कहा माफ करने वाली गलती नहीं है, कैसे माफ कर दूं तुझे? कहा हुजूर हुआ क्या बताएं? कहा बताता हूं। तूने मुझे क्या समझा? अल्लाह का वली। कहा अच्छा। सर के बाल पे एक हाथ लगाया, नकली बाल हटे। दाढ़ी पे एक हाथ मारा है, नकली बाल। कहा औरंगजेब पहचान मुझे, मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, मैं बहरूपिया हूं। वही बहरूपिया जिसको बेइज्जत करके तूने मुझे निकाला था। और तू मुसलमान है, अपना वादा पूरा कर। औरंगजेब रोने लगे। कहा ये मेरे मालिक, 55 साल से घोड़े की पुष्ट पे हूं, कोई मुझे धोखा नहीं दे सका। ये बहरूपिया मुझे धोखा दे गया, मैं हार गया। कहा बहरूपिया चल दरबार में, तेरी जगह तुझे दी जाती है। बहरूपिया ने कहा औरंगजेब सुनो, जाके रखो अपना दरबार अपने पास। कहा क्यों? अरे कहा मैं नकली नमाजी बन के आया तो हिंदुस्तान के बादशाह को झुकाया। हाय हाय हाय। जिस दिन असली नमाजी बनूंगा कायनात मेरे सामने झुकेगी। माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। वयुकीमूनस्सलाह, नमाज कायम करते हैं मोमिन। अब जब नमाज इस तरह कायम करेगा तो जब पड़ोसी का हक मारेगा तो उसने नमाज कायम नहीं किया। जब बेईमानों का साथ देगा तो उसने नमाज कायम नहीं किया। मालूम यह हुआ कि नमाज पढ़ना और है और नमाज को कायम करना और है, और यही और आपके लिए काबिले गौर है। माशाअल्लाह। इराक में 2 शहर हैं मशहूर, एक का नाम है कूफा, दूसरे का नाम है बसरा। हमने कहा ना कि हम पूरी कहानी सुनाएंगे आपको। जब कहानी सुनता है आदमी तो उसके दिल दिमाग में बहुत ज़माने तक वो महफूज रहती है। कुरान करीम का यही कमाल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सुनो कुरान की। बहुत अच्छा। बाबा मैंने ख्वाब देखा कि चांद सितारे और सूरज मुझे सजदा कर रहा है। बाप ने कहा बेटा अपने भाइयों के सामने मत बयान करना इसको, वो तुझसे हसद करने लगेंगे।
फिर कुरान ने कहानी आगे बढ़ाया। यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, भाई सब हसद करते थे। फिर भाइयों ने बाप से कहा कि ले जाते हैं हम अपने साथ, यूसुफ खेलेगा जंगल में, हम लोग शिकार करेंगे। ले जाके यूसुफ को कुएं में ढकेल दिया। वापस यूसुफ का कुर्ता लाए, एक भेड़िए का खून लगाकर, और लाके याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया। ये कहानी है कि नहीं? ये किस्सा है कि नहीं? अजी मैं अगर कहानी कह रहा हूं तो नहीं, उबैदुल्लाह इसको कसस नहीं कहता, अल्लाह इसको कसस कहता है। और कसस ही नहीं कहता, अहसनुल कसस करता कहता है, खूबसूरत किस्सा। वाह। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसे मिस्र में बेचा गया, फिर कैसे वो जेल में गए, फिर कैसे जुलेखा ने डोरे डाले, फिर वो कैसे जेल से निकले, फिर कैसे वो मिस्र के बादशाह बने, फिर कैसे भाइयों को और माँ को और बाप को बुलाया, फिर कैसे जब वो तख्त पे थे बाप ने माँ ने देखा, 10 भाइयों ने देखा तो सब सजदे में गिर गए। फिर हजरत यूसुफ ने कहा बाबा बचपन में जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब देखो अल्लाह ने आज पूरा कर दिया। ऐसे पढ़ो कुरान और ऐसे करो जलसा, बहुत अच्छा। और ऐसे बुलाओ मुकर्रिर। हु हल्ला नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबे पकड़ा कब? पकड़ने वाला नारा लगाता है, मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है कि इसने गौस का दामन नहीं छोड़ा है। मस्जिद की तरफ उठता हुआ कदम बोलता है इसने ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ा। मुसलमानों, ये सब चीजें सीखने की ये जगह है, संवरने की जगह है। मौलाना अपनी तकरीर में अमीन की बात कर रहे थे, अमानतदार की। मैं तो कुछ और सोच के आया था बोलने के लिए नूर भाई, मगर जो मैंने सुना मौलाना को तो मैंने कहा मैं भी कुरान ही पढ़ूंगा। क्या बात। और ताकि इस कौम को कुछ तो मिले यार। मैं लफाजी करके करूं क्या? मुझे आती है इसी तकरीर है कि 3 फुट उछाल दूंगा यहीं आपको, फायदा क्या उससे? अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हुकूक पहचानिए। कूफा और बसरा में एक अमीन ताजिर था, अमानतदार। तो क्या करता था, कूफा वालों का पैसा बसरा वालों के पास पहुंचाता और बसरा के ताजिर का पैसा कूफा के ताजिर के पास पहुंचाता था। बात समझ में आई? एक दिन कूफा के ताजिर का पैसा 1 लाख दिरहम लेकर वो चला बसरा वालों के घोड़े पे बैठा। गौर से सुन लीजिए बात। रास्ते में एक अपाहिज नजर आया, बैसाखी पे चल रहा था। उसने आवाज दिया, भाई साहब मैं मुसलमान हूं, आप कहां जा रहे हैं? कहा मैं बसरा जा रहा हूं। कहा भाई साहब मैं गरीब आदमी हूं, अपने घोड़े पे मुझे भी बिठा दीजिए, इतना लंबा रास्ता क्या को जा रहे हैं, शॉर्टकट मुझे मालूम है, उधर से ले चलता हूं। बिठा दिया। जो शॉर्टकट वो ले चला तो एक जगह पहाड़ों का दर्रा है, चारों तरफ पहाड़। वहां उसने कहा भाई साहब मुझे पेशाब लगा है, आप भी सुस्ता लीजिए और उसके बाद फिर चलते हैं। नमाजी उतर गया, घोड़े को बांध दिया, वो पहाड़ की ओट में पेशाब करने चला गया। मगर इतनी तेजी, ये बेचारा नमाजी सो गया, इतनी तेजी से आया और आने के बाद नमाजी के सीने पे चढ़ गया और खंजर निकाल दिया। उसने कहा जितना माल है निकालो, मैंने तो ये बहाना किया था लंगड़ा लूला होने का, मैं हूं डाकू और इसी तरह तुम्हारे जैसों को फंसा के यहाँ लाता हूं और छीन लेता हूं। माल निकालो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुन लो आखिरी बात। कहा भाई ये माल ले ले, तू धोखा तो दिया ही तूने, मेरी जान लेके क्या करेगा? कहा जी नहीं, हम वो डाकू नहीं है जो निशान छोड़े, जरा नजर डालो इधर। उसने जो नजर डाली जमीन पे तो देखा इधर खोपड़ी उधर खोपड़ी, इधर इंसान की हड्डी उधर इंसान की हड्डी। कहा भाई साहब आपको भी मरना होगा।
अब इस बेचारे नमाजी ने देखा कि अब तो नहीं बच सकते। सुन लो, गौर से सुन लो ये बात, अब नहीं बच सकते। कहा ठीक है भाई, मेरी एक बात मान लोगे डाकू? कहा हाँ बोलो। कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दोगे? अब ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। कहा ठीक है पढ़ो। आप मुझे बताओ, जो आदमी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ रहा हो उसकी इबादत किस दर्जे की होगी? क्या बात। जो ही नियत उसने बांधा और पहली आयत में सना पढ़ी, सना के बाद अलहम्द शरीफ, उसके बाद उसने जोर से डांटा डाटू ने, जल्दी नमाज पूरी कर। उसी में जो आयत मिलानी थी उसके मुंह से वो आयत निकली जिस आयत का मफ़हूम है मल्लम युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ। वो अल्लाह ही तो है जो मुसीबतों में अपने मुसीबत ज़दा बंदे को थाम लेता है। अब मैं युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ, वो अल्लाह ही है जो अपने बंदे को मुसीबत में थाम लेता है। अभी इतना ही उसने पढ़ा था जब तक जाकू की एक चीख निकली। इसने नमाज पूरी की तो देखा डाकू खत्म हो चुका था और उसका खंजर उसी के सीने में पैवस्त हुआ था। सलाम फेरने के बाद यह हालत देखी नमाजी ने, और देखने के बाद फिर देखता क्या है कि एक नकाबपोश सामने खड़ा हुआ है, खंजर उसके हाथ में, माशाअल्लाह खून टपक रहा है जालिम का। इसने पैर पकड़ लिया, कहा मेरे मोहसिन आपने मेरी मदद की तो चेहरे पे नकाब क्यों डाले हुए? मेरे मददगार जरा अपना चेहरा भी दिखला दे। तो नकाब पोश ने चेहरे से नकाब हटाए बगैर आवाज दी, अरे कमाल है, तूने मुझे पहचाना नहीं? कहा नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना मेरे मोहसिन। कहा मैं तेरी नमाज हूं, मैं तेरा सजदा हूं, अल्लाह मैं तेरी इबादत हूं। माशाअल्लाह। बेहोश होके कदमों पे गिर गया और जब होश आया तो कोई सामने। अर्ज ये करना चाहता हूं, अपने अल्लाह पे पक्का यकीन रखिए। हालात बहुत खराब हैं दोस्त। अगर मरना ही है तो मुसलमान होके मरो। 3 तरह की मौतें आती हैं, एक जिल्लत की मौत, एक बिस्तर पे मौत, एक शहादत की मौत। बुज़दिल मरता है बिस्तर पे। मरना ही है तो अल्लाह से शहादत की मौत मारो। घर तोड़वा के रही, गर्दन तोड़ के मारो। बर्बाद होके नहीं, नस्लें फिर बर्बाद कर। बुज़दिल हो गई, पूरी कौम बुज़दिल हो गई। भगौड़ों की एक पूरी जमात तैयार हो गई। अगर इसी तरह इमाम हुसैन डर गए होते तो आज तारीख में कोई जगह नहीं होती उनकी। आज तारीख सदाकत से उनके नाम को कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता, इसलिए कि खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और आप मुजम्मती बयान दे रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से खिलवाड़ हो रहा है और आप कोई मुजाहिरा करने के लिए तैयार नहीं। पुरअमन मुजाहिरा, कानून को हाथ में न लेकर मुजाहिरा। हक है आपका संघर्ष करना, हक है आपका सत्याग्रह करना, हक है आपका ऐसे जालिमों के खिलाफ जुलूस निकालकर हुकूमत के बहरे कान को खोलना और हुकूमत की अंधी आंखों में वाह 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 माशाअल्लाह हयात का सुरमा लगाना। बहुत अच्छे। हाँ,
मगर इतनी बात जरूर याद रहे, दूसरों के जुलूस की तरह आपका जुलूस नहीं होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि बद अखलाकों का जुलूस कैसा होता है और खुश अखलाकों का जुलूस कैसा होता है। पता चलना चाहिए कि दीन के गद्दारों का एहतजाज कैसा होता है और दीन के वफादारों का एहतजाज कैसा होता है। हमने दिल्ली में ये काम किया, हमने रुदौली और लखनऊ में ये काम किया, हम बहुत जल्दी रामलीला ग्राउंड पे भी ये काम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। पीसफुल मुजाहिरा, मगर जरूर होना चाहिए। ये चंद मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। ये दौर तकरीर करने का नहीं है दोस्त, ये दौर तहरीक करने का है, मोमेंट करने का है, समझने का है, समझाने का है। समझिए इस बात को। आग हमारी सर्द हो गई है, जब हमारे ईमान की आग लहरा दी थी तो बड़े से बड़ा रुस्तम सामना करने से थर्राता था। बीच चौराहे पे आग का अलाव लगा, और आग जब अपने शबाब पे हो और शोले परचम सुर्ख लहरा कर आसमान से बातें कर रहा हो, है किसी रुस्तम की हिम्मत कि आग जब अपने जलाल में हो तो उसमें हाथ डाल दे? सब भाग रहे थे उस आग से जो अपने शबाब पे थे। मगर सुबह में जब हम उसी रास्ते से गुजरे तो आग अपना मिजाज सर्द कर चुकी थी, राख बन गई थी, और तुम्हारे इलाके का चूहड़ा, तुम्हारे इलाके का चुट्टा, तुम्हारे इलाके का लंपट जूते की ठोकर से उसे उड़ाता हुआ जा रहा था। जहां बड़े बड़े सोहराब ने, बड़े बड़े रुस्तम ने रात में हाथ डालने से अपने आप को आजिज पाया था। क्यों? आग जब शबाब में है तो रुस्तम ज़मा भी हाथ डालने से थर्राता है। आग सर्द हो जाती है तो ठोकरों पे उड़ा दी जाती है। मुसलमानों के सीने में जब तक इसके रसूल की आग रोशन थी, जब तक इसके रसूल का शोला शोला जन था, जब तक इसके रसूल का परचम शोले सुर्ख लहरा रहा था, जमाने की हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें आग दिखला दे। मगर जिस दिन से तुम अपने नबी के इल्म पर बहस करने लगे, अपने नबी की नूरानियत और बशरियत पे बहस करने लगे, अपने नबी की जात पर बहस करने लगे, जिस दिन से तुमने अपने नबी की मोहब्बत और अकीदत का चिराग गुल कर दिया, आज जमाने की ठोकरों में तुम आ गए हो। अगर चाहते हो कि कुफ्र तुम्हारी ठोकर में हो तो इश्क की आग पैदा करो, और इश्क की आग का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी अकीदत। सारे मसाइल को मैंने समेट लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को अच्छा रखे। हमारे गालिबन मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, अच्छी तरह से आप उनका बयान सुनिएगा। हमने जो कुछ आपसे कहा है, जो जुबान से हमारी हक निकला है, वो अल्लाह तेरी तरफ से है। अगर कोई गलती हुई है तो हमारी कम इल्मी का नतीजा है। आपको गवाह बनाकर हम अपने रब से हर तरह के गुनाहों की तौबा करते हैं और पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा। खुदा हाफिज़। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।